नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्न जो कि एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑन करें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको मिल सके। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 8 है, पार्ट 8 है और हम 7 अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा। तो देखते हैं, पहला प्रश्न हमारा, तुलसी कृत में समास है तो तुलसी कृत में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास कौन सा है इसमें? तो इसमें हो जाएगा रसोई घर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, रसोई घर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथार्थ में कौन सी संधि है? आपको बताना है कि यथार्थ में कौन सी संधि है। दीर्घ, यण, गुण, वृद्धि। तो यथार्थ में जो संधि होगी वो हो जाएगी दीर्घ संधि। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, दीर्घ संधि। महोदय, महोदय में कौन सी संधि है? तो महोदय में दोस्तों गुण संधि है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, गुण संधि। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं, सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। हर्ष का जो सही विलोम शब्द होगा वो क्या है? तो हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी, है ना। और तो इसका जो सही होगा, आप लोग अधिकतर लोग दुख लगा के आएंगे लेकिन दुख नहीं है इसका। तो हर्ष का जो सही विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा क्या? विषाद। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, विषाद। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द के 4 विलोम दिए गए हैं और सही विलोम शब्द का चयन करना है। शाश्वत, शाश्वत का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा नश्वर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, नश्वर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। कहावत है, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। तो इसका जो ये कहावत है, इसका जो सही अर्थ है वो हो जाएगा क्या? सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द क्या होगा? बारात, वर्षा, हाथी, आशु। ये ऑप्शन में दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से। तो तत्सम शब्द हो जाएगा वर्षा। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर? वर्षा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे है चिंतामणि। चिंतामणि के रचनाकार कौन है? तो इसके जो रचनाकार हैं वो है रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नांकित प्रश्नों में दी गई रचना के रचनाकार के सही विकल्प का चयन कीजिए। उर्वशी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 इसका हमें बताना, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। कौन है दोस्तों? रामधारी सिंह दिनकर। चलिए, अगला क्वेश्चन है, पंचानन में कौन सा समास है? तो पंचानन में समास कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुव्रीहि समास। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है पुरुषोत्तम में कौन सा समास है। तो इसमें जो समास है वो है तत्पुरुष समास। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। द्विगु समास, तो द्विगु समास का द्विगु समास किसमें है? तो इसमें है नवरत्न में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, नवरत्न। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। द्विगु समास, द्विगु समास किसमें है? तो द्विगु समास है
ऑप्शन ए में, यानी कि 9 रत्न। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या होगा राइट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास किसमें हो जाएगा स्वर्ण अक्षर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी स्वर्ण अक्षर। कर्मधारय समास किसमें होगा स्वर्ण अक्षर, यानी ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। मत्यक्य में कौन सी संधि है, तो मत्यक्य में जो संधि है वो है वृद्धि संधि। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन डी वृद्धि संधि। चलिए अगला क्वेश्चन है, शब्द के 4 विलोम शब्द दिए गए हैं और सही विलोम शब्द का चयन करना है। ध्वंस, ध्वंस का जो विलोम शब्द होगा वो हो जाएगा निर्माण। ध्वंस, ध्वंस का जो विलोम शब्द होगा वो क्या होगा निर्माण। ऑप्शन डी क्या होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ बताइए। यहाँ पर कहावत दी गई है और इसका हमें सही अर्थ बताना है। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। वाह 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 वाह, कहावत भी बहुत अच्छी बनाई है। क्या बोला है तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता। तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है झूठा दिखावा करना, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा हो रहा है। आज के समय में झूठा दिखावा बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी झूठा दिखावा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगली जो कहावत है उसका अर्थ बताना है। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हथेली पर सरसों नहीं जमती, इसका जो अर्थ है हर काम अपने समय से पूरा होता है। ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। आप सभी के लिए भी ये एक प्रकार से सही कहावत बैठ रही है। हथेली पर सरसों नहीं जमती है ना, हर काम अपने समय से पूरा होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट आंसर। समय आने पर आपकी नौकरी लगेगी, समय आने पर आपका सब कुछ होगा, आपको सिर्फ इंतज़ार करना होगा है ना। आप चाहें कि मतलब हर चीज़ अभी तुरंत मिल जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो हर काम अपने समय से ही पूरा होता है। तो ऑप्शन बी क्या होगा करेक्ट। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो शुद्ध वाक्य बताना है, तो कौन सा है ऑप्शन ए सभी ने उस मैच को देखा। ठीक है, ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर, सभी ने उस मैच को देखा। चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पे पूछा गया है अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए में क्या बोला गया है देखो शत्रु दौड़ रहा है। ऑप्शन बी मैंने आम खाया। ऑप्शन सी लड़ाई में जीत हुई। ऑप्शन डी वह जीत गया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि अशुद्ध वाक्य कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा देखो शत्रु दौड़ रहा है, ये क्या हो जाएगा अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन ए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमने यहाँ पे टॉप 20 सामान्य हिंदी जनरल हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे, जो एसएससी जीडी और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप अगर ऐसे डेली प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ऑन कर लें, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।